वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के नाम पर जे सबसे दयालु व सबसे रहमदिल बा। अल्लाह के तारीफ बा जे बुद्धिमान सब कुछ जाने वाला बा। सर्वज्ञानी सर्वशक्तिमान रात से दिन का ढाक देला, रात दिन के तेजी से पीछा करेला। सूरज चांद तारा सब ओकर आज्ञा से चल रहल बा। अरे सृष्टि और हुकूमत उहे के बा। तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। ओ अल्लाह तुम सब के रब्बा, ओकरा अलावा कोनो आराध्य नाइखे। सब चीजन के पैदा करे वाला, ओकर पूजा करा। औ हर चीज के देख रख करे वाला बा। ओ कुरान के सृष्टि खातिर दया के रूप में उतारल बा। आ उनकर हालत के सुधार खातिर एक किताब जमन की आयत सबके मजबूती से बनावल गईल बा। फिर ओह के विस्तार से समझावल गईल बा एगो बुद्धिमान अजानकार के ओर से। ई कुरान सबसे सीधा रास्ता दिखावेला। अविश्वास करे वाला जे नीक काम करेलन ई खुशखबरी देत बा कि उनकर खातिर बड़का इनाम बा। हम गवाही देत बानी कि अल्लाह के अलावा कौनो कोई देवता नहीं खे, केवल उहे पूजा के लायक बा। और हम गवाही देत बानी कि मोहम्मद वहाँ के सेवक अदूत बानी। ये अल्लाह के दया बा लोगन पर कि वो मोहम्मद के भेजरन उन्हन पर शांति हो। लोगन के ओह चीज पर बुलावल जवन उनकर फायदा करेला, आ उनकरा पर आपन दया बरसावल जैसन अल्लाह कहले। हमार दया सब कुछ समेट ले बा। हम एकरा के ओह लोगन खातिर लिखब जे डेराला, आ जे करे लोग जकात देला, आ जे हमारा निशानी पर विश्वास करेला। जे लोगन पैगंबर जे की पढ़े लिखे नाई जानत बा के मानेला। जेकरा वो लोग आपन तौरात इंजील में लिखल पावेला। उ लोगन के भलाई के हुक्म देला, आ बुराई से मना करेला। और उ लोगन खातिर पवित्र चीज के हलाल करेला, आ गंदा चीजन के हराम करेला। आ उ लोगन के उनकर बोझा आ बेड़ी हटा देला जवन उनकरा पर रहले। जे लोग ओह पर विश्वास कैलन, आ ओकर सम्मान कैलन, आ ओकर मदद कैलन, आ ओह रोशनी के अनुसार चलत बानी जे ओकर संग उतरल बा, ओहे लोग सफल होखेला। कहो हे लोगन, हम रब के भेजल दूत बानी तोहरा सभी के खातिर, जकरा लगे आकाश आ धरती के राज बा। कोई ईश्वर नहीं सिवाय ओकरा, उ जिंदगी आ मौत देला। ईश्वरा ओकर रसूल जे उ नबी जे पढ़े लिखे नाय जानत है। जे ईश्वरा ओकर शब्दन पर विश्वास करेला, आ ओकर अनुसार चलेला। उम्मीद है कि रउआ लोगन के मार्गदर्शन मिल जाई। ऐसन हो कि अल्लाह के आशीर्वाद अशांति उनकरा, उनकर परिवार, उनकर साथियन और उनकर अनुयायीन पर बनी रहिल यकर बात के बाद ता हे लोगन, अपने रब से डरा और आह दिन से डरा जब बाप अपने बेटा के खातिर कुछ न कर सके, और न कौनो जन्मल आपन माई बाप के खातिर कुछ कर सकेला। ईश्वर के वादा साचा बा। तू लोगन के कोई दुनियावी जिंदगी धोखा में मत डाले, और ना ही तोहार के अल्लाह के बारे में धोखा देवे वाला धोखा देवे। जे अल्लाह के डराए वालन मासा बा, ओकर खातिर अच्छा अंत बा। आ ई दुनिया अपर लोक में निश्चित सफलता के भरोसा बा। अल्लाह कहलन, अल्लाह उ लोगन के बचा लेवेला जो डरेला। जो डरले रहन उनकर सफलता के कारण ना ता उनकरा के कौनो बुराई छू सकेला, ना उ लोग दुखी होखेला। जे अल्लाह से डरता बा ओकर खातिर उ निकास के राह बना देला, आ उहे ओहिजा से रोजी देला जहाँ से सोच ना सकेला। जेकरा अल्लाह पर भरोसा बा उहे ओकरा खातिर काफी बा। जे केहू अल्लाह से डरेला, अल्लाह ओकरा काम में आसानी कर देला। जे कोई अल्लाह से डर राखेला ओकर पाप माफ हो जाला, आ ओकरा के बड़का इनाम मिलेला। औरी सचमुच अल्लाह के प्रति भक्ति के अनिवार्य हिस्सा में से एक बा कि सेवक आपन पूजा केवल अपना प्रभु के कोई और के आराधना ना करके खाली वही के महिमा और बड़ाई हो। जैसन वो कहलन, हुकूमत बस अल्लाह के बा। उन्हें आदेश देहलन कि ओकरा अलावा कोनो और के पूजा मत करा। ई बा सच्चा धर्म। बाकिर अधिकतर लोग नाही खन जानता। हे लोगन, आपन रब के पूजा करा जो तोहनी के और तोहनी से पहले के रचना करेला, ताकि तोहनी परहेजगारी कर सके। ई एकेश्वरवाद के गवाही के मतलब बा अल्लाह के छोड़ के और कोई देवता नहीं बा। जे इस्लाम के प्रतीक है, अब मुक्ति के कारण
अल्लाह कहलन और तुहार भगवान एके बा, ओकरा अलावा कौनो भगवान नाइखे। ऊ दयालु और रहमदिल बा। रउआ के गर्भ में वहीं से बनावेला जैसन ऊ चाहेला। ओकरा अलावा कौनो भगवान नाइखे। ऊ पराक्रमी आ बुद्धिमान बा। आ के शुरुआत के गवाही संदेश के गवाही का शामिल रहत बा। मोहम्मद साच में अल्लाह के रसूल हवन। जैसन कि अल्लाह कहले, मोहम्मद तोहरा लोगन के मर्दन में से कौनों के बाप ना रहल, लेकिन ईश्वर के दूत और अंतिम नबी हैं और अल्लाह हर चीज के बारे में जानकार बा। ई दोगो गवाही इस्लाम के पहले स्तंभ बा। इस्लाम के स्तंभ में 5 वक्त के नमाज के स्थापना भी बा। जैसन कि अल्लाह कहले, और नमाज करें, बेशक नमाज बेहयाई या बुराई से रोकत बा। और अल्लाह के याद सबसे बड़ा बा। और अल्लाह जानत बा कि रउआ का करत बानी। आउ जकात देवे, जैसन कि ऊ कहले बा, उनकर धन से दान लेके उनकर पवित्रीकरण आ शुद्धिकरण कर आ उन पर दुआ कर। तोहार प्रार्थना उनकरा खातिर शांति बा। अल्लाह सब कुछ सुनत आ जानत बा। रमजान के महीना में रोजा राखल, जैसन अल्लाह कहले, रमजान के महीना हा जामन में कुरान नाजिल भइल, जे लोगन खातिर हिदायत आ साफ राह दिखाने वाला बा। जे तू लोग में से ही महीना पावे वो रोजा रखे। और जो लोग उस घर काबा के यात्रा कर सकें, उनके लिए यात्रा करना फर्ज है। वो कहले, लोगन में हज के ऐलान कर। वो लोग तोहरा लगे पैदल आई। आहू हर दूबर ऊंट पा सवार होके आवेला हर दूर जगह से, ताकि वो लोग आपन फायदा देख सकें। पैगंबर उनका ऊपर शांति हो कहल, इस्लाम ई बा की गवाही दे कि अल्लाह के अलावा कौनो देवता नाइखे और मोहम्मद अल्लाह के रसूल बाने। प्रार्थना स्थापित करे, जकात देवे के, रमजान के रोजा रखे। और अगर तुम्हें में क्षमता हो तो घर की हज करा। आस्था मतलब अल्लाह, ओकरा फरिश्ता, ओकरा किताब, ओकरा पैगंबर पर विश्वास करे के, अंतिम दिन अभाग के अच्छा खराब विश्वास रखे। प्राथमिकता एहसान ई बा कि रउआ अल्लाह के ऐसे पूजे जैसे रउआ उहाँ के देखत बानी। अगर रउआ उहाँ के ना देखत बानी ता उहाँ तो रउआ के देखत बानी। ई विश्वासी लोग, ई अल्लाह के धर्म का ओकर कानून बा जेकरा वो सृष्टि खातिर चुनेल बाड़न। उहे से वो लोगन पर दया दिखोले बाड़न से जैसे उनकर भलाई आ लाभ मिलल बा। उनकरा से बुराई आ भ्रष्टाचार दूर कईल। इस तरह ई अल्लाह के रसूल उनकर ऊपर शांति होके के अरफा के दिन प्रकट हो भइल। आज हम तोहरा लोगन के धर्म के पूरा कैनी। अपन आशीर्वाद तोहरा लोगन पर पूरा कैनी। इस्लाम के तोहरा लोगन खातिर धर्म के रूप में पसंद कैनी। अल्लाह अपने नबी ना चाहे, इसका मतलब सबसे कम लाभ को त्यागना ही क्यों ना हो। औरी बढ़हन बुराई से बचे खातिर छोटहन बुराई के करे के इजाजत देला। एह से जब टकराव होखे तब बढ़िया फायदा चुनल जाला और छोटहन बुराई कईल जाला। और ई दीन बतावेला कि नुकसान के हटावे का चाही बिना कोई और नुकसान के। हदीस में कहीं गईल बा, ना ता केहू के नुकसान पहुँचावे ना आपन नुकसान करेला। एह से नुकसान के जितना हो सके उतना टालल चाही। ई नजरिया से दीन में सब कुछ शामिल बा जे जीवन के आगे के ओर ले जाला। विकास के उपलब्धि होए बा। ऊ दूसरन के नुकसान पहुँचावे के मना कैलस। उनकरा का चोट पहुँचावे के ई न्याय के हुक्म दिहलस। उच्च नैतिकता, माता पिता के प्रति दयालुता, पारिवारिक संबंध बनाए रखना, बोलचाल में सच्चा, अधिकारन के संरक्षित का के उनकर सही मालिकन के सौंपल, भरोसा पूरा करना और संविदा और समझौता के सम्मान करना। अधिकार में रहल लोगन के आज्ञा पालन। अल्लाह कहलन, अल्लाह न्याय, भलाई, अनातेदारन के मदद करे के आदेश देत बा। और फुहड़पन, बुराई आ अन्याय से मना करेला।
वो तोहरा लोगन के नसीहत देला ताकि तोहरा लोगन के याद रहे। और जब रउआ अल्लाह से कसम खाई तो ओकरा पूरा करी, आ कसम के पक्का कइला के बाद ओकरा मत तोड़ी, काहे कि रउआ अल्लाह के आपन गवाह बनवली बानी। ईश्वर जानत बाड़न कि रउआ का करतानी। ईश्वर तोहरा लोगन के आदेश देत बाड़न कि अमानत के सही मालिकन के पास पहुंचावा, और जब रउआ लोगन के बीच फैसला करी त न्याय से फैसला करी। निसंदेह ईश्वर तोहरा लोगन के जे बात से उपदेश देत बा वो बहुत बढ़िया बा। निसंदेह अल्लाह सब कुछ सुनत आ देखत बा। ए ईमान वाला लोग, रउआ सभे अल्लाह के आज्ञा मान और रसूल के आज्ञा मान, और रउआ में से जेकरा पास हुकूमत बा ओकरा आज्ञा मान। अगर रउआ लोग कौनो बात में झगड़ा करे ता ओकर फैसला अल्लाह और रसूल के पास ले जाई। अगर रउआ लोग अल्लाह आखिरत के दिन पर विश्वास करातानी। बढ़िया बा औरी बढ़िया व्याख्या बा। बुद्धिमान विधि निर्माता ने 5 जरूरी चीजन के सुरक्षा के जरूरत पर जोर देला, जेकरा देखभाल करे खातिर सब धर्म सहमत बा। धर्म जीवन, बुद्धि, धन आ सम्मान के संरक्षण। धर्म इन जरूरी चीजन के उल्लंघन के अपराध मानेला आ सजा देवे लायक समझेला। यह जरूरी चीजन के सुरक्षित राखल स्वर्ग में प्रवेश करके आ सबसे दयालु के प्रसन्नता प्राप्त करके कारण में से एक बा। आ एक कारण बा स्थिरता, खुशी, प्रगति आ सभ्यता खातिर एक दुनिया में। बिना उनकर जिंदगी बेतरतीब हो जाला, आ उनकर अनदेखी कइला से परलोक में सजा मिलेला। एह से हज के बीच पैगंबर के प्रवचन से तुहार लहू, तुहार धन और तुहार इज्जत तोहके इतना पवित्र बा जैसे कि ई दिन, ई शहर और ई महीना पवित्र बा। धर्म एक जरूरत बा, काहे कि आदमी अपना भगवान के माने और ओकर पूजा कइले बिना नहीं रह सकेला, जेकरा खातिर उर बनावल गइल बा। अल्लाह कहलन, हम जिन आ मनुष्य के खाली अपना पूजा खातिर बनावल बानी। कहो, हमार रब ने इंसाफ के आदेश देहलन, हर नमाज में आपन चेहरा सीधा रखी आ ओकर पूजा सच्चा दिल से करी। जैसन रउआ शुरू कहनी वहीं से ही लौटब। हमनी हर कौम में एगो रसूल भेजनी है कि अल्लाह के पूजा करो आ तागूत से बचो। आ उनमें से कुछ के भगवान हिदायत देहलन आ कुछ पर गुमराही ठहर गईल। धरती पर चला आ देखा कि झूठ बोलन वालन के अंजाम कैसन रहल। अगर अल्लाह कहलन जिंदगी के बचावे के जरूरी निर्देश देत हुए और जिंदगी लेवे के मनाही के पृष्टि करत हुए, आ अल्लाह के हराम कईल जान के हत्या मत करा बिना हक के साथ, आ आपन जान मत मारी, बेशक अल्लाह रउआ पर रहम करे वाला बा। आ जेकरा कोई ई काम दुश्मनी आ अन्याय से करी त हम ओकरा के आग में झोंक देव जा। आ ई बात अल्लाह खातिर आसान बा। यही तरह अल्लाह धन के संरक्षित करे के जरूरत के पुष्टि कइलन। ए ईमान वाला लोग, आपन धन एक दूसरा के बीच गलत तरीके से मत खाई, सिवाय ई की ऊ व्यापार होखे आपसी रजामंदी से। बुद्धि के संरक्षित करे के जरूरत के बारे में अल्लाह कहले, ए ईमान वाला लोग, शराब, जुआ, बुत और तीर तुक्का शैतान के गंदे काम हैं, ता एकरा से बचे के ताकि रउआ सफल होखी। शैतान बस यही चाहेला कि तोहरा लोगन के बीच में शराब आ जुआ के जरिए दुश्मनी आ नफरत पैदा कर देवे, आ तोहरा लोगन के अल्लाह के याद आ नमाज से रोक देवे। अब का तोहरा लोगन बाज ना आईबा। कुरान और हदीस में लिखल बातें लोगन के इज्जत खराब करे से मना करत बा। अल्लाह कहलन, जो लोग बिना कौनो गलती के मोमिन और मोमिना के तकलीफ देत बा, लोग झूठ और साफ साफ पाप के बोझ उठावत बा। और परमेश्वर कहलन, जो लोग पवित्र, बेखबर आ ईमानदार औरत लोगन पर इल्जाम लगावेला, उ लोगन पर दुनिया आखिरत में लानत बा, आ उनकरा खातिर बड़का सजा बा। और परमेश्वर कहलन, ईमान वाला लोग, कौनो समूह दूसरा समूह के मजाक मत उड़ाओ। हो सकेला कि उ लोग उनसे बढ़िया होखे, और ना मेहरारू लोग दूसर मेहरारू लोगन के मजाक उड़ावेला। हो सकेला कि उ लोग उन्हन से बढ़िया।
और न आपन लोग के बुराई करो और न एक दूसरा के बुरा नाम से पुकारो। ईमान के बाद नैतिकता बुरा नाम बा, आ जेकरा तौबा ना करेला उहे लोग जालिम बा। हे ईमान वाला लोग, ज्यादा गुमान से बचे के कहे कि कुछ गुमान पाप बा। और जासूसी मत करो और ना एक दूसरे के बुराई करो। का तोहरे में से कौनो आदमी के मन बा कि ऊ आपन मरे भाई के गोश्त खाई। तहरा लोग के ई बात से घिन आई और अल्लाह से डराई। बेशक अल्लाह तौबा कबूल करे वाला और रहम करे वाला बा। और एक सिद्धांत बा कि साधन के मूल्यांकन उनकर परिमाण से अनुसार कइल जाला और जे चीज जरूरी बा एक अनिवार्य कर्म पूरा करे के खातिर वो खुद अनिवार्य बन जाएला। और जे करे बिना फर्ज ना पूरा होएल बा वो खुद फर्ज बा। से जे भी तरीका जो शरिया के लक्ष्य के सुरक्षित करे बा वो शरिया के द्वारा आदेशित बा। जब जरूरी लक्ष्य और लाभ के प्राप्ति उपाय और दूसर रास्ता बिना ना हासिल होएल बा, उनकर साधन और रास्ता वही नियम के पालन करेला जैसन उनकर लक्ष्य। एह से हर आस्थावान के चाही कि 5 गो जरूरी चीजन के बचावे खातिर कोशिश करे। लोगन के सुरक्षा, जीवन में स्थिरता लाए, सुरक्षा के फैलाव और लोगन के आपन धार्मिक और दुनियावी हित पूरा करे में समक्ष बनावे और लोगन के आपन धार्मिक और दुनियावी हित पूरा करे में सक्षम बनावे। वो वहाँ के अल्लाह के प्रति भक्ति से दूसरन के साथ सहयोग करे के चाही और आखिरत में ओकरे बदला के चाहत मा। प्रत्येक मुस्लिम के चाही कि उ लोगन के रोके जो शरिया के मकसद के बचावे में बाधा डाले के कोशिश कर रहल बा। हमनी सब के एगो जिम्मेदारी बा, आपन आपन काम कर्तव्य आपद के हिसाब से एकरा और हमनी सबके सही तरबियत करे चाही। खास करके जवन लोगन के तरबियत 5 जरूरी चीजों के एहतराम पा भइल बा। ई 5 जरूरी चीजन के हर समय और हर जगह पर बचा के रखल अनिवार्य बा। एकर जिम्मेदारी एह गरिमामय जगहन में औरी जोर देकर कहल गइल बा, जैसन कि अल्लाह कहले, ये कौनो आदमी ओहिजा अन्याय से कौनो गलत काम करे के सोचले होखे, हम ओकरा के दर्दनाक सजा चखाई। हज में अल्लाह के पूजा में विधि या सच्चाई के प्रदर्शन होला। ई जगह राजनीतिक नारा या पक्षपात खातिर नाइखे। पार्टीबाजी जेकरा में नियम और निर्देश के पालन करे के जरूरत बा, जैसे हाजी लोगन के आपन हज के काम पूरा करे में सहूलियत हो। सुरक्षा अशांति में अल्लाह के पवित्र घर के हाजी तो अरफात में बा, एक महान स्थान में जहाँ अल्लाह अपने फरिश्तन से तो हरे पा गर्व करेला। ई एक सम्मानित जगह और एक सजाचारी समय बा, जहाँ अच्छे कर्म बढ़ावल जाला, पाप माफ कइल जाला, दर्जा बढ़ावल जाला। अल्लाह के आपन सुन्नत के पालन दिखाई और महान पैगंबर उनकर ऊपर शांति होखे के उदाहरण के पालन करा, जे एह जगह पर प्रवचन देहलन। फिर बिलाल के अजान आ इकामत बोलावे के कहले आ उ 2 रकात जोहर के नमाज पढ़ावेला। फिर आपन ऊँट पर सवार हो गइल अल्लाह के याद कैलस आ ओकरा से दुआ मांगेलस जब तक सूरज डूब ना गइल। फिर ओ मुजदलिफा गइलन आ अपन संगी साथी लोगन के शांत और गरिमामय नरमी से रहे के सलाह देहलन। मुजदलिफा में ओ मगरिब के 3 रकात पढ़लन और इशा के 2 रकात। आ उ उहाँ रुकल रहल जबले उ फजर के नमाज न पढ़ल। फिर उ प्रार्थना करत रहल जबले भर से रोशनी साफ ना हो गईल। उ फिर मिना गईलन आ जमरातल अकबर पर 7 कंकर फेंकलन, आपन बलिदान कैलन आ आपन सिर मुड़ावलन। फिर वो घर के चक्कर लगावेलन, जिसे तवाफ अल इफादा कही। फिर मिना लौट के गईलन आ तशरीक के दिनन में वहाँ रहलन, बार बार अल्लाह के याद करत रहलन, बड़ाई कई के तारीफ आ तहलील के साथ। वो हर दिन सूरज ढलला के बाद 3 गो जमरात का पत्थर मारेला, पहला और दूसरा के बाद बिनती करत बा। वो परेशानी वाले लोगन के मिना में रात ना बिताने के अनुमति देहलन। अल्लाह के रसूल
उनका ऊपर शांति हो कि सुन्नत बा कि मीना में 13वीं दिन तक रुका जाए जो कि अधिक पसंदीदा बा। हालांकि वो 12वां दिन जल्दी चले जाए के इजाजत देहलन। जब वो अपन हज पूरा कैलन आ यात्रा के इरादा कैलन त ऊ काबा के चारों ओर तवाफ कैलन। अल्लाह के पवित्र घर के यात्री, अल्लाह के रसूल, उनके ऊपर शांति हो, अरफात में रोजा ना रखे रहल बाड़ा जिससे उनके याद और दुआ में मदद मिल सके। और अरफात में आपन समय अल्लाह के याद कैला आ उनका से दुआ मांगल में बितावेला ता उनकर नजीर के पीछे चला, उनका पर सलाम हो। अपना रब के गिड़गिड़ा के आ चुपचाप पुकारा, काहे कि ऊ जालिम के पसंद ना करेला और ओकरा के डर और आस से पुकारा। बेशक अल्लाह के रहमत नेकी करे वाले के लगन के नजदीक बा। अल्लाह से प्रार्थना करी अपने खातिर, अपने माता पिता खातिर आ ओह लोगन खातिर जो रउआ से जुड़ल बा। जे भाई के अनुपस्थिति में वकरे लिए कोई प्रार्थना करेला, उसके नियुक्त फरिश्ता कहता आमीन और तुहार ला भी वही। और फलस्तीन में हमारे भाई लोगन के लिए प्रार्थना करा जो दुख से पीड़ित बाटे और आपन दुश्मन से नुकसान पावेला, जो जौन खून बहावत बा और धरती पर भ्रष्टाचार फैलावत। आ उनकरा लोगन के खाना, दवाई, पोषण आ कपड़ा के जरूरत पूरा करे से रोके का। और सबसे ज्यादा प्रार्थना के हकदार ऊ लोग बा जेकरा अच्छा काम कइल बा, दयालुता के काम करेला। लोगन दूगो पवित्र मस्जिदन के सेवा करेला आ सबसे दयालु के मेहमानन के आराम के खातिर कोशिश करी। सबसे पहले उनमें से 2 पवित्र मस्जिदन के संरक्षण राजा सलमान बिन अब्दुल अजीज आ उनकर युवराज। हे अल्लाह, सदा रहने वाला पालनहार, हे शान और इज्जत के मालिक, हम आपसे आपके अनुग्रह और दया से निवेदन करते बानी कि आप 2 पवित्र मस्जिद के रक्षक राजा सलमान बिन अब्दुल अजीज के सफलता प्रदान करी आ उनकर युवराज मोहम्मद बिन सलमान सभी अच्छा काम में। हे अल्लाह, उनकर सहारा और मददगार बनी। हे अल्लाह, वो लोगन के बढ़िया से बढ़िया इनाम दा जो उ लोगन इस्लाम आ मुसलमान खातिर बढ़िया मेहनत कइल बा आ अभियुल करत बा। हे अल्लाह, उनका इनाम के बढ़ा, उनके अच्छा काम के बढ़ा और उनसे खुश रही। हे अल्लाह, तीर्थ यात्रियन के हज कबूल करा, उनकर काम आसान करी आ उनकरा के सुरक्षित आ समृद्ध बना के उनकर पाप माफ का के उनकर देश वापस भेजी। उनकर पश्चाताप स्वीकार कइल गई आ उनकर जरूरत पूरा भइल। हे अल्लाह, मुसलमान मर्द और औरत, ईमानदार मर्द और औरत के माफ करा आ उनकरा सबके सब बुराई से बचा। उनकर धर्म, उनकर सुरक्षा, उनकर जिंदगी, उनकर धन बचाओ, उनकर बुद्धि आ उनकर सम्मान, उनका लोगन के फायदा भलाई पहुँचाओ आ उनकरा से बुरा और पाप दूर कर। हे अल्लाह, उनकर दिल सही कर, उनके आपन धरती पर सुरक्षा दे, उनकर भूख मिटावे, उनके रोजी रोटी में बरकत दे आ उनकर सब काम काज के देखभाल कर। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून। और सलाम बा मुरसलीन पर और सब तारीफ खुदा के लिए है जो सारे जहान के रब है।